वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ आरजे पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एफआरओ प्री एग्ज़ाम 2025 के आंसर की। इसे हम लोग डिस्कस करते हैं और देखते हैं किस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि अब तक निम्नलिखित में से किस देश ने फीफा वर्ल्ड कप 5 बार जीता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ब्राज़ील। हम कहते हैं भाई, जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील ने अब तक 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। और अगर हम देखना चाहें कब कब जीता है तो 1958, 1962, 1970, 1994 और 2002 में। अगर हम देखना चाहें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगर देखना चाहें तो इसका जो क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेटर ने सचिन तेंदुलकर के सर्वाधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़कर रिकॉर्ड को ध्वस्त किया है, वह व्यक्ति कौन है। तो आप लोग याद रखिएगा, विराट कोहली ऐसे भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी यहाँ पर तोड़ दिया है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में से कौन सा आयोजन भारत में हुआ है। तो याद रखिएगा कि आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप और विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप यहाँ भारत में हुई है। यानी इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, 2 और 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, उत्तराखंड सरकार के किस विभाग का संबंध प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, कृषि व किसान कल्याण विभाग से। तो इसका राइट आंसर हम यहाँ पे कर सकते हैं ऑप्शन बी को। अब जो किसान सम्मान निधि है, इसके तहत आपके किसानों को 6,000 रुपये प्रतिवर्ष दिए जाएंगे, जो 3 समान किस्तों में किसानों के अकाउंट में सीधे डाले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। तो इसको याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, नई दिल्ली, भारत। हम लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में 24-25 फरवरी 2025 को यह आयोजित किया गया था नई दिल्ली, भारत में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि जनवरी 2025 में उत्तराखंड सरकार ने सीमा क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन के साथ करार या संधि की है। तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ITBP जिसे आप लोग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अब अगर इसे हम यहाँ पे देखना चाहें तो ये केवल आपके पर्यटन को ही बढ़ावा नहीं देगी, ये यहाँ पर हेलीपैड सेवाओं को बनाने का, आपातकालीन चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने जैसे कार्यों को भी करेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी योजना उत्तराखंड की 697 ग्राम पंचायतों को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से जोड़ने के लिए लागू की गई है। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, भारत नेट योजना। तो जिसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, जिसे आप कहेंगे भारत नेट योजना। अब जो भारत नेट योजना है, इसके तहत आपके ऑप्टिकल फाइबर्स बिछाए जाएंगे, जिसके तहत आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी के माध्यम से इसे जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर कि अक्षय ऊर्जा संचरण को बढ़ाने के लिए शुरू किए गए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के अंतर्गत कौन से राज्य को कवर नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा, इसमें आपके 8 राज्य शामिल हैं, जिनमें आपका उत्तराखंड शामिल आपको देखने को नहीं मिलेगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए 8 राज्य कौन से हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, MP, महाराष्ट्र, हिमाचल, गुजरात, कर्नाटक और राजस्थान, इसमें आपके 8 राज्य शामिल किए गए हैं। अगला चलते हैं नेक्स्ट, पोंगोंग झील जो समाचारों में थी, निम्नलिखित में से किन देशों के बीच सीमा विवाद का मुद्दा है। हम जानते हैं पेंगोंग झील आपके लद्दाख वाले हिस्से में है और जो आपके भारत और चीन के मध्य विवादित क्षेत्र है। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर
हाल ही में खबरों में रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? अभी इससे ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, तो अगर हम इसका राइट आंसर देखना चाहें तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका बी, भूमिधर किसानों को वित्तीय सहायता या वित्तीय जरूरतों के लिए मदद करना। अभी मैंने आपको बताया था कि 3 किस्त जाएंगी किसानों के डायरेक्ट खाते पर और टोटल आपको 6,000 रुपये प्रतिवर्ष यहाँ पर किसानों को दिए जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर कि वर्ष 2024 में जारी की गई 2024 के लिए स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग में भारत का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, इंदौर। इंदौर लगातार आपका 7वीं बार इसमें पहले स्थान पर रहा है। 7 बार इस चीज को उसने जीता हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म वर्ष 2025 की सबसे बड़ी बॉलीवुड ओपनिंग फिल्म बनी जो ऐतिहासिक महाकाव्य कथा पर आधारित है? अब इसका जो राइट आंसर रहेगा वह है ऑप्शन ए, छावा। हम जानते हैं अभी हाल ही में आपकी छावा मूवी आई थी जो संभाजी महाराज के जीवन पर प्रकाश डालती है और जिसको डायरेक्ट किया था लक्ष्मण उटेकर के द्वारा। तो इस चीज को भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन डेंगू वायरस फैलाने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, एंडीज मच्छर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। कौन सा मिशन भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चंद्रयान प्रथम मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे तेज है? तो इसमें याद रखिए ऑप्शन बी, कैश मेमोरी राइट रहेगा। एक निबल में कितने बिट्स होते हैं? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, 4 बिट्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अग्निशामक यंत्रों में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम देखना चाहें तो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस मिशन का उद्देश्य सूर्य का अध्ययन करना है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, आदित्य L1 मिशन। तो इसको भी आप लोग राइट करिएगा ऑप्शन बी, आदित्य L1 मिशन, जो आपका भेजा गया था सितंबर 2023 में और जो सूर्य के कोरोना भाग का अध्ययन करेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब यहाँ पे जो आपको गलत टाइमिंग दिख रहा है वह है ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिन। हम जानते हैं लॉर्ड कैनिन आपके 1856 के टाइम पीरियड में आपको देखने को मिलते हैं और 1857 क्रांति के समय भी यही थे और भारत के पहले आपके वायसराय के रूप में भी आपके लॉर्ड कैनिन यहाँ पर जाने जाते हैं। तो 1856 से 62 का इनका टाइम पीरियड देखा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हर्षवर्धन के द्वारा रचित नहीं है? तो आप देख रहे हैं हर्षचरित जो यहाँ पर ऑप्शन बी में है ये बाणभट्ट के द्वारा रचित है या बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है। अगला चलते हैं निजाम उल मुल्क, इसे आसफ खां के नाम से भी जानते हैं या आसफ जहां के नाम से जानते हैं, इसे चिनकलिज खां के नाम से जानते हैं। उसने 1724 में स्वतंत्र राज्य हैदराबाद की स्थापना की थी। निजाम उल मुल्क आसफ झा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और तत्पश्चात उन्हें कालक्रम के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। अब आरोही क्रम पूछ रहा है तो सबसे कम से बड़े की ओर जाना है और उससे पहले आपको यहाँ पे ये घटनाओं का टाइम पीरियड पता होना चाहिए कि जो प्लासी का युद्ध हो रहा है वो 23 जून 1757, बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746-48 और लास्ट हम देखना चाहें प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767-69। अगर इसको हम क्रम के अनुसार लगाना चाहेंगे तो इसका जो राइट आंसर बैठेगा वह है थर्ड, सबसे पहले पर, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड एंड फोर्थ, यानी हम कहेंगे ऑप्शन बी इसका यहाँ पर राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है तो आप लोग जानते हैं ऑप्शन ए, नाभिकीय ऊर्जा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, आकाश का नीला रंग किसके कारण या किस प्रक्रिया के कारण होता है? तो हम कहते हैं प्रकाश का
प्रकीर्णन यानी ऑप्शन सी। अगले चलते हैं, किस प्रकार की रक्त कोशिकाएं संक्रमण से लड़ने में मदद करती हैं? तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा श्वेत रुधिर कोशिकाएं। अब कभी कभार श्वेत रुधिर कोशिकाएं लिखकर नहीं आता है और इसके स्थान पर ल्यूकोसाइट्स लिखा जाता है, तो भी आपका राइट आंसर ल्यूकोसाइट रहेगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं, कौन सी संचार विधि डाटा स्थानांतरित करने के लिए प्रकाश संकेतों का प्रयोग करती हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह है प्रकाशिक तंतु संचार विधि यानी ऑप्शन डी। या कभी कभार इसको आपके फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से भी पूछा जाता है कि फाइबर ऑप्टिक्स में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, या कौन सी संचार विधि में डाटा स्थानांतरित करने के लिए प्रकाश संकेतों का प्रयोग किया जाता है। तो फाइबर ऑप्टिक्स में भी इसका प्रयोग आपको देखने को मिलेगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो आप जानते हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स भी हैं, एवी अलेक्जेंडर भी हैं और पैट्रिक लॉरेंस भी इसके सदस्य हैं। तो यानी ऑप्शन बी यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा। विलियम क्रिप्स इसके सदस्य नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। सौराष्ट्र प्रांत में स्थित सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण की जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है जूनागढ़ अभिलेख। हम कहते हैं जो रुद्रदामन से संबंधित है जूनागढ़ अभिलेख, ये इस चीज़ की जानकारी हमें देता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। वीरचंद सिंह गढ़वाली किस बटालियन पर हवलदार पद पर तैनात थे? तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो रहेगा दूती गढ़वाल राइफल्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देवलगढ़ स्थित राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण किस गढ़वाल राजा के द्वारा कराया गया? तो आप जानते हैं अजयपाल के द्वारा इसका निर्माण कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। अल्मोड़ा की सबसे खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा प्रदान की जाती है? तो हम कहते हैं ऑप्शन डी राधा बहन भट्ट को यहाँ पर माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। गोरखा द्वारा निर्मित उल्का देवी एकमात्र मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी पिथौरागढ़। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाने वाला कलाबाजी नृत्य है? तो आप जानते हैं ऑप्शन ए लंगवीर नृत्य यहाँ पे जाना जाता है, जिसमें आप लोग देखते हैं कि जो पुरुष हैं खंबे के ऊपर संतुलन बना के करतब दिखाते हैं। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर देखेंगे, या खंबे के सहारे या खंबे पर चढ़कर जो संतुलन बनाकर आपके यहाँ पर नृत्य प्रस्तुत किया जाता है, उसे ही आप इसका राइट आंसर मानेंगे। चलिए अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर कि अम्लीय वर्षा के निर्माण में सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। आप लोग जानते हैं अम्लीय वर्षा में आपके SO2 और NOx यहाँ पे माने जाते हैं, यानी आप कह रहे हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी इसका यहाँ पर आपको सही देखने को मिलेगा। अगर चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस किस वर्ष बनाया जाता है? तो इस चीज़ को याद रखिएगा, ये मनाया जाता है आपके 13 अक्टूबर को। और अगर आपसे पूछा जाए इसकी जो शुरुआत हो रही है ये अगर आपको देखने को मिले, तो इसे जो हम यहाँ पे मानेंगे शुरुआत का ईयर वह है 1989। 13 अक्टूबर 1989 से आपकी अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस मनाने की शुरुआत की जाती है। जलाग्रम प्रबंधन निर्देशालय उत्तराखंड में कहाँ है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगर चलते हैं आंध्र भूमि कांजली झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन डी की तरफ चलेंगे। और ये जो लोकेटेड है हम कहते हैं यह स्थित है आपके पंजाब क्षेत्र में, और पंजाब के कपूरथला व्यास नदी की सहायक बीपन नदी पर आपको यह देखने को मिलेगी। अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन होते हैं? यानी जो क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है, 38 का राइट आंसर होगा आपके प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष आपको देखने को मिलेंगे। अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित सही है? अब देखिए नौजवान सभा जो आया हुआ है, आप जानते हैं इसकी स्थापना भगत सिंह के द्वारा 1926 में की जाती है। अगला सरदार अजीत सिंह। अब देखिए भारत माता सोसाइटी दो हैं, एक भारत माता सोसाइटी लाला लाजपत राय के द्वारा 1906 में स्थापित की जाती है,
और एक भारत माता सोसाइटी 1907 में सरदार अजीत सिंह के द्वारा स्थापित की जाती है। तो जो इसका राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि अगला हम देख रहे हैं जो HSRA है, इसकी जो स्थापना की है वो आपको देखने को मिलेगी चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। और अगर हम देखना चाहें अभिनव भारत तो उसमें आपको देखने को मिलेगा सावरकर बंधु, VD सावरकर या GD सावरकर आप लोग जहाँ पे नाम सुनते हैं। अब अभिनव भारत की स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो 1904 आपको आंसर करना है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अगला चलते हैं, जिनसेन निम्नलिखित में से किस शासक के गुरु थे? तो याद रखना ये राष्ट्रकूट वंश के अमोघ वर्ष प्रथम के आपको गुरु के रूप में जाने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसको याद रखिएगा, जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। इसके पहले वाले को भी आंसर हम लिख लेते हैं, ऑप्शन डी, अमोघ वर्ष। अब देखते हैं कि यहाँ पूछा गया है गुप्त काल में उदंग शब्द का क्या अर्थ है या किस चीज़ को यहाँ पे बताता है? तो याद रखिएगा ये जो एक प्रकार का कर है यानी भू कर के रूप में जाना जाता है और कहीं कहीं पर इसे प्रशासनिक इकाई के रूप में भी दर्शाया गया है। तो जो बेसिकली इसका जो मेन रहता है वो रहता है आपका भूमि कर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। कनाडा में ट्रांस कैनेडियन रेलवे किस स्थान से कहां तक है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो इसको यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। कौन सा क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग होने वाले दुर्लभ खनिज कोल्टन के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा मध्य अफ्रीका या हम कहते हैं कांगो क्षेत्र। ठीक, तो अगर चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समझौता कार्बन उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से किया गया है, वह आपका ऑप्शन बी, पेरिस समझौता। यहाँ पेरिस समझौता काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसका राइट आंसर जो है वह आपका पेरिस समझौता जो 12 दिसंबर 2015 को किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। वृहद ट्रंक मार्ग क्या है? तो याद रखिएगा ये यूरेशिया में एक सड़क मार्ग है जो व्यापारिक मार्ग के लिए अत्यधिक फेमस माना जाता है और जो उत्तरी अमेरिका यानी उत्तर पूर्वी अमेरिका को यूरोप से व्यापारिक केंद्र के रूप में जोड़ता है। अगला चलते हैं बेरिंग जल संधि की ओर। बेरिंग जल संधि USA और रूस को अलग करती है और बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को जोड़ती है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत नहीं माना जाता है? तो यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस। अगर चलते हैं, कौन सा देश चारों ओर से भूमि से घिरा है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, लाओस। लाओस आप लोग जानते हैं कि चारों ओर से भूमि से घिरे के उसमें जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 51 की ओर कि कौन सा खनिज संसाधन रूस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है प्राकृतिक गैस और कोयला, यानी ऑप्शन डी इसका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि जो 52 का सही आंसर रहेगा वो सेनकोटा दर्रा रहेगा जो आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु से केरल के मध्य या मदुरई से कोट्टायम के मध्य आपको देखने को मिलेगा। अगला पाल घाट भी यहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियों को इलायची पहाड़ी से जोड़ता है, ये भी सही है। भोर घाट भी आपको मुंबई टू पुणे देखने को मिलेगा और थाल घाट नासिक से मुंबई के मध्य देखने को मिल जाएगा। अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। भारत में किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की सकल शक्ति अधिकतम है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। और अगर इसको हम देखना चाहें तो हम कहते हैं 2000 मेगावाट इसकी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर के रूप में देखा जाएगा। अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो राष्ट्रीय मांस एवं मुर्गा प्रसंस्करण बोर्ड कोलकाता वेस्ट बंगाल रहेगा, क्योंकि जो लोकेटेड है यह है आपके न्यू दिल्ली पर।
अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। महासागर की लवणता को प्रभावित करता है, तो हम कहेंगे ऑप्शन बी वाष्पीकरण और वर्षण। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। वृहद या उच्च हिमालय को लघु हिमालय से अलग करने वाली रेखा कौन सी है, तो हम कहते हैं MCT यानी मुख्य केंद्रीय भ्रंश। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर कि ट्यूलिप गार्डन व प्रथम लीचिन पार्क कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी पिथौरागढ़। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर, तो इसका राइट आंसर रहेगा पौड़ी गढ़वाल व अल्मोड़ा। फिर उत्तराखंड का क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की कितनी जनसंख्या नगरों में रहती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 30.2%। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो आप जानते हैं ऑप्शन डी मालपा भूस्खलन 1995 में नहीं देखा गया है। जो मालपा भूस्खलन है वो 1998 में आपको देखा जाएगा। आप कहते हैं 8 अगस्त 1998। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा झूला पुल कौन सा है, तो ये आपको देखने को मिलेगा डोबरा चाटी पुल टिहरी, जो टिहरी को प्रतापनगर से जोड़ता है, ऐसा आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग स्रोत केंद्र किन जनपदों की सीमा पर स्थित है, तो याद रखिएगा पिथौरागढ़ और बागेश्वर आपको यहाँ पर राइट आंसर देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। आगे चलते हैं 63 की ओर। 63 का जो राइट आंसर रहेगा, आप जानते हैं रानीखेत चौबेटिया फलो उद्यान प्रदेश के रूप में आपका फेमस माना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर। फिर पॉलिटी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत, यानी इसका ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। अगर 65 की ओर चलें तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए संघ सूची के विषय हैं संचार के साधन। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। छठी अनुसूची आपसे पूछ रहा है AMTM आप लोग करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन ए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इस चीज़ को भी आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिक तंत्र सेवा का उदाहरण है, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन उत्पादन, मृदा उर्वरकता, कार्बन पृथक्करण, इस सभी इसके भीतर शामिल रहते हैं, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर रहेगा। अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर कि आटाकामा रेगिस्तान में कौन से खनिज की सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए लिथियम। तो याद रखिएगा 68 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए लिथियम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन 69। 69 का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में सर्वाधिक गहरी ताल कौन सी है, तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे आंसर करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह है आपका ऑप्शन ए नौकुचिया ताल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है, तो वह है ऑप्शन सी राज्यपाल। अब अगर राज्यपाल ऑप्शन में ना हो तो इसके स्थान पर आपको भारत के महान्यायवादी देखने को मिलेंगे, जिसे आप कहते हैं अटॉर्नी जनरल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं 42। संविधान संशोधन प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ता है, यह किस वर्ष जोड़े गए, तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 1976। अब मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, यह किसके द्वारा की गई, तो आप जानते हैं ऑप्शन ए 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे चेंज किया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 74। 74 में अगर आप देखना चाहें कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड का जुडिशियल और लीगल अकादमी है, तो यह आपका भवाली नैनीताल। उत्तराखंड राज्य की लोकसभा सीट नहीं है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी चक्राता। अगला क्वेश्चन, स्थायी राजधानी के लिए
स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग कौन सा है? तो आप कहते हैं दीक्षित आयोग यहाँ पर बनाया जाता है। और इस दीक्षित आयोग जो है ये वीरेंद्र दीक्षित की अध्यक्षता में बनाया जाता है 1 फरवरी वर्ष 2002 को। तो ऐसा भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तराखंड राज्य बनने पर सर्वप्रथम राज्यपाल किसे बनाया जाता है? तो राइट आंसर रहेगा सुरजीत सिंह बरनाला, जो राज्य स्थापित होने के 3 वर्ष तक आपके राज्यपाल रहते हैं, यानी वर्ष 2000 से 2003 तक का कार्यकाल इनका आपको देखने को मिलेगा। अगर चलते हैं, स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है जय सिंह रावत और वर्ष 2015 में इसे लिखा गया है। अगर चलते हैं कि SDG इंडिया इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये इसे जारी करता है नीति आयोग। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। सतत विकास लक्ष्य हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है, इसमें कुल कितने लक्ष्य हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी 17। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा राजस्थान थार मरुस्थल में इसे स्थापित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह है आपका ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। अब अगर आप देखना चाहेंगे कि नागालैंड के लिए जो विशेष प्रावधान किए गए हैं वो 371 के ए के भीतर, आंध्र प्रदेश के लिए 371 डी के भीतर, और ऐसे मणिपुर के लिए चले जाएंगे तो 371 सी के भीतर, यानी यहाँ पे सभी आपके ऑप्शन डी राइट रहेगा। अब चलते हैं 83 की ओर कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करना राज्य का क्या है? तो याद रखिएगा दायित्व आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन ए। अब कभी कभार दायित्व के स्थान पर मार्गदर्शक भी लिखा आता है, तो या तो राज्यों का ये मार्गदर्शक है या आपके राज्यों का यह कर्तव्य है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। तो आप जानते हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत, और जिसे लागू किया जाता है 1993 में। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित विधि अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द में शामिल है? तो याद रखिएगा यह है ऑप्शन सी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इसी के बाद हम कहते हैं कि जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। संकरी और सज्जन सिंह केस में आपके फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है, ऐसा निर्णय कोर्ट के द्वारा दिया गया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वर्गीकरण के अनुसार भारत की मानव विकास सूचकांक श्रेणी क्या है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर रहेगा वह है आपकी मध्यम श्रेणी। हम कहते हैं 0.685 आपको यहाँ पर भारत का देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर कि कौन सी पंचवर्षीय योजना सामाजिक न्याय समानता के साथ विकास पर केंद्रीकृत है? तो इसका राइट आंसर रहेगा 9वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1997 से 2002 के मध्य आपको देखने को मिलती है। अगले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना पूर्ण होने की लक्षित तिथि से पहले ही समाप्त हो गई थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 88 का वह है आपका 5th यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो हम कहते हैं कि 1974 से 1978 तक आपको देखने को मिलती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर से उत्तराखंड का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एरोमा पार्क कहाँ पे स्थित है? तो आप जानते हैं ऑप्शन बी काशीपुर। जमनानी बांध परियोजना उत्तराखंड में कहाँ पर है? तो आप कहते हैं नैनीताल। अगला चलते हैं, उत्तराखंड प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 किसके लिए लागू की गई है? तो हम कहते हैं स्ट्रीट वेंडर्स के लागू की गई है, यानी आपके फेरी विक्रेताओं के संबंध इससे है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट रहेगा। अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की ओर कि हथकरघा व हस्तशिल्प विकास परिषद अपने उत्पादों को बेचता है हिमाद्री ब्रांड से। तो हिमाद्री ब्रांड यहाँ पे सही आंसर रहेगा। अगर चलते हैं, उत्तराखंड हरित ऊर्जा उपकर अधिनियम किस वर्ष लाया गया या पारित किया गया? तो हम कहते हैं 2014 में इस अधिनियम को यहाँ पारित किया जाता है,
और 15 से यह लागू हो जाता है। अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता में किस देश ने संभाली है? यानी आपसे पूछ रहा है कि जो यूरोपीय संघ की परिषद है की अध्यक्षता वर्ष 2025 में किसने संभाली है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर रहेगा वह है आपका पोलैंड। अगले चलते हैं कि लाल सागर किन देशों की सीमाओं से लगा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वह है यमन और सऊदी अरब, यानी ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि जीसीसी यानी खाड़ी सहयोग परिषद का हिस्सा कौन सा देश नहीं है? तो हम जानते हैं टोटल 6 देश इसमें शामिल हैं और जो इसमें शामिल आपको देखने को मिलेंगे वह है आपके कतर, सऊदी अरब और आपके राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा आपका कुवैत। तो यानी जहां पर भी 1, 2, 4 होगा वो आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी। अब अगर 6 देशों की बात की जाए तो हम कहते हैं बहरीन, कतर, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान और यूएई आपको यहाँ पे शामिल देखने को मिलेगा। अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 की ओर कि गाडगिल फॉर्मूला का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी राज्यों को केंद्रीय सहायता आवंटन से आपको इसका राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हम कहते हैं कि वही जो 4th आपके पंचवर्षीय योजना है उसमें राज्यों के बीच संसाधनों के न्याय संगत वितरण को सुनिश्चित करता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी। अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की ओर, समावेशी विकास का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो हम कहते हैं समावेशी विकास एक ऐसा विकास है जो समाज के सभी वर्गों को लाभ देता है तथा समाज के सभी वर्गों के लिए अवसर की समान पहुंच को प्रदान करता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की ओर कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माता कौन है? तो हम जानते हैं पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट चलते हैं मानव विकास सूचकांक की गणना के लिए प्रमुख घटक क्या होते हैं? तो हम जानते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर यहाँ पे प्रमुख 3 घटक रहते हैं। वो आपको यहाँ पे दिख नहीं रहे होंगे, तो इस वजह से हम स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य को हम जीवन प्रत्याशा से नापते हैं, शिक्षा को भाई स्कूली शिक्षा से और जो जीवन स्तर है इसे प्रति व्यक्ति आय से। तो यानी ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। तो आज हमने अभी आपका 100 क्वेश्चन डिस्कस किए। आगे फिर अगर कोई एग्ज़ाम होगा तो उसके कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।